मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि हमारी जो वकला बरादरी है जेल भरो तहरीक में वो हमसे भी ज़्यादा मुतहर्रिक है, और जिस तरह से वो अपनी लिस्टें पेश कर रहे हैं और जिस तरह से वो जोश और जज्बे के साथ, देखें ये तारीख़ी लम्हात है। मैं हकीकत में एक हकीकी आज़ादी वाला नया पाकिस्तान बनते देख रही हूँ। आपके साथ है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह से कौम अपने लीडर के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, इसी तरह इस मुल्क का प्रोफेशनल तबका, पढ़ा लिखा तबका और बिलखुसूस हमारी जो वकला बरादरी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खान साहब के ऊपर ना सिर्फ एतमाद का इजहार कर रहे हैं, अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलने के बाद अपनी सारी काविशें, अपनी सारी जो उनकी जो माजी में भी जितनी भी उन्होंने जिद्दोजहद की है, आगे भी वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और में हकीकी आज़ादी को हकीकी मायनों में एक्सरसाइज कराने के लिए खान साहब के साथ जुटे हुए हैं। आज मेरे भाई सदर डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला चौधरी परवेज़ आबिद हरल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं अपनी पीटीआई की पूरी फैमिली की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से तहे दिल से उनको खुशामदीद कहती हूँ और उनके साथ भी ये अहद करती हूँ कि जिस तरह आपने इज़्ज़त बख्शी, जिस तरह आप काविशें कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंशाल्लाह पार्टी आपको, आपकी खिदमात को इज़्ज़त की निगाह से देखती भी है, आगे भी सराहेगी। उनके मेरे साथ राना ज़फ़र यासीन, ये सदर हैं सरगोदा बार के, वो भी आज तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी मुलाकात की खान साहब से, और उनके साथ ज़मीर हुसैन शिराजी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरगोदा बार के, वो भी तशरीफ़ लाए, और साथ हमारे जो यूथ, हमारे जो वकला जिन्होंने, मैं तो खुद जब 25 मई का सानिया मैं तो कहूँगी हो रहा था, मैं अपने वकील भाइयों की बस में थी, मैं और चिमा साहब, जब हमारी बस तोड़ी गई, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, और जिस तरह से ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में वकला को गिरफ्तार किया गया जो कि हक और सच की आवाज़ उठा रहे थे। आज खान साहब के साथ, चेयरमैन के साथ मीटिंग में ये तय पाया है कि 90 डेज़ के अंदर जब तक इलेक्शन इंश्योर नहीं करते, वकला बरादरी पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर मुल्क गिर इंशाल्लाह मूवमेंट चलाएगी और उसका वो सिलसिला आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारी जितनी भी वकला की तंजीमें हैं वो खुद इससे आपको आगाह करेंगी। इसकी शुरुआत की जाएगी लाहौर से, और फिर बल्कि सरगोदा वाले तो बहुत ही ज़्यादा पहली बारी लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि इसको शुरू हम लाहौर से करेंगे। और दूसरी जो बात, उसके बाद मैं अपने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना मुद्दा रखें अवाम के आगे कि देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नस्बुल-ऐन सिर्फ एक है कि इंसाफ के लिए ये जमात बनाई गई थी, और जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कोई हकीकी आज़ादी का ख्वाब भी न देखे नामुमकिन, और इसको मुमकिन हम इन अपने भाइयों की मदद से करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी बात करें प्लीज़। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रहमान है, रहीम है और सब जहानों को पैदा करने वाला है। आज हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की है। हमारे वफद की क़यादत हमारे साबका सदर जनाब मलक शफ़क़त अवान साहब कर रहे थे। हमने खान साहब को इस बात का यकीन दिलाया है कि जो वकला हैं वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर अंदर होंगे। अगर इलेक्शन 90 डेज़ में जमहूरियत के मुताबिक और कानून के मुताबिक ना हुए तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकला इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूर निकलेंगे, और यही जमहूरियत का हुस्न है। चाहे जिस पार्टी से भी किसी का ताल्लुक़ हो, लेकिन वकला हमेशा से जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और यही कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला हो। इंशाअल्लाह इलेक्शन 90 डेज़ में ज़रूर होंगे, यही हमारी ख्वाहिश है और यही इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।
रहीम प्रेसिडेंट गुजरांवाला बार परवेज़ आबदर और हमने अलॉन्ग विद अपनी मैंने टीम ज्वाइनिंग की है पीडीआई के साथ, और मेरा खान साहब के साथ वादा है कि पाकिस्तान के आइन के लिए, मुल्क को बचाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। इसका वाहद हाल है कि बर वक्त इलेक्शन हो। अगर बर वक्त इलेक्शन नहीं होते तो तमाम वकला, पाकिस्तान के तमाम वकला सरापा एहतजाज होंगे, और हम इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म की आमरीत मुसल्लत की गई तो उसका डट कर मुकाबला करेंगे। 2007 में भी हमने आमरीत का मुकाबला किया था और अब भी हम करेंगे, और हमारी ये अपील है अरबाब हुक्मरान से कि बर वक्त इलेक्शन करवाए, आइन की पासदारी करें, वरना हमें रास्ते इक़दाम पर मजबूर ना करें। ये बता दें कि जो अब आपकी इलेक्शन की अगर डेट नहीं मिलती तो उसके बाद आपकी एक तहरीक चलने जा रही है जी, जेल भरो तहरीक, तो उसमें जो है वकला हज़रात भी क्या आपके साथ होंगे, और जो दूसरे भी आपके एहतजाज हैं उसमें भी आपके साथ होंगे? जी बिल्कुल, बल्कि मुझे बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि हमारे जो वकला बरादरी है जेल भरो तहरीक में वो हमसे भी ज़्यादा मुतहर्रिक है, और जिस तरह से वो अपनी लिस्टें पेश कर रहे हैं और जिस तरह से वो जोश और जज्बे के साथ, देखें ये तारीख़ी लम्हात है। मैं हकीकत में एक हकीकी आज़ादी वाला नया पाकिस्तान बनते देख रही हूँ, जिसमें हर तबका, क्या वकला, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, आप पढ़ा लिखा, रेड़ीबान, अनपढ़, हर कोई इस वक्त इस घुटन को महसूस कर रहा है, और हकीकी आज़ादी नागुज़ीर हो गई है, और उसके लिए पहला स्टेप इलेक्शन है, और वो आइन और कानून के मुताबिक मेरे मुल्क का आइन 90 डेज से ऊपर 1 घंटा भी इजाज़त नहीं देता। हम इंशाल्लाह आइनी तरीके से तहरीक भी चलाएंगे। इसका मैंने जैसा कि अनाउंस किया कि हमारी वकला बरादरी इसकी शुरुआत लाहौर से करेगी, उसकी डेट हम इंशाल्लाह इन डे और 2 अनाउंस करेंगे, और हम इनको मजबूर करेंगे, इनको घुटने टेकने पड़ेंगे कि 90 डेज़ के अंदर ये हर सूरत इलेक्शन करवाएं, क्योंकि इलेक्शन ही वाहिद हल है। इस वक्त अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, और आखिर में मैं अपने तमाम भाइयों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनके जज्बे उससे भी ज़्यादा मैं उनको सराहती हूँ। और जिस तरह से खान साहब के साथ उन्होंने कहा, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2007 में जो टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान की तारीख में वो वकला मूवमेंट से आया, अभी भी आएगा इंशाल्लाह। हकीकी आज़ादी हम लेके रहेंगे, और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आर्टिकल 6 वकला से ज़्यादा किसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। थैंक यू। बताइएगा कि अगर जेल भरो तहरीक से भी इलेक्शन नहीं होते तो कहीं लॉन्ग मार्च की तैयारी तो नहीं कर रही? 2007 में तो लॉन्ग मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ। अब जो भी मार्चेज़ हैं हम इनको आगे लगा के दौड़ाएंगे, आप देखते जाएं इंशाल्लाह। सारे मार्च अब इनसे कराएंगे।